नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी बुध की उंगली, कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही शुभ कहलाती है, क्योंकि जब ये पहुंच जाएगी तो आपके पास में ज्ञान की संपूर्णता होगी। आप अपने निर्णय स्वयं लेकर के अपने जीवन पथ पर दौड़ते चले जाएंगे, सफलता प्राप्त करते जाएंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी सही सलाह देता है, गलत सलाह नहीं देता और बहुत ही करीने से, सुंदरता से, व्यवहार से लोगों का मन जीतता है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल सही अनुपात के साथ में सही पहुँच गई है यहाँ शनि के पर्व तक, और साथ ही साथ चुपकी हुई है एकदम शनि की उंगली के साथ। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाला, परिवार को लेकर के चलने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, अपनी तरफ से बहन भाइयों से भी अलगाव की बात नहीं करता है और बिल्कुल निश्चित रूप से एक उच्च कुल से पैदा हुआ व्यक्ति होता है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली ऊपर से जाके एकदम टर्न हो गई। जब इस प्रकार की उंगली इस तरह से टर्न हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती महादशाएँ जो होती हैं उनमें थोड़ा सा आर्थिक रूप से परेशान या स्वास्थ्य के रूप में परेशानी का सामना प्राप्त करता है। बृहस्पति की उंगली की बात कर लें। यहाँ बृहस्पति की उंगली और यहाँ एकदम चुपकी हुई है आपकी सीधा सीधा यहाँ से जाकर के आपके शनि की उंगली के साथ में। ये अपने आप में टर्न भरी उंगली है, यानी इस बार को दर्शाती है ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है। और नीचे का जो ये छिद्र बाकी रह जाता है उंगलियों को चिपकाने के बाद, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी लगातार, यानी पैसा नहीं रुक पाता। ऐसे आदमी का ये सवाल होता है कि जी पैसा नहीं रुक पाता। तो चलिए इसके पैसा रुकने के लिए साथ ही साथ कभी कभी संतान सुख में देरी का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और यदि यहाँ पर कहूँ तो बुध का पर्वत में वो कुछ सूखापन, कुछ दबापन नीचे की तरफ आया। वही बात यहाँ पर दर्शा दी गई। बुध पर्वत धन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर यदि इसकी बात करता हूँ तो पर्वत अपने आप में कुछ दबा हुआ है। कभी कभी संतान देरी में, वो जो मैं बोल रहा था, या संतान में देरी के लक्षण, साथ ही साथ यहाँ पर धन आना और धन का इन्वेस्टमेंट का बना रहना दर्शाता है। अपने आप में बुद्धि की किसी प्रकार से भी कोई भी कमी नहीं है। सूर्य की तरफ से ये रेखा आकर के बुध पर्वत की तरफ गई है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्ति के योग। आइए बात करते हैं आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पर ये अनुकूल रूप से रेखाएं जा रही हैं। आपको इधर की तरफ ऐसा लगेगा जैसे मछली हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर है, देखते हैं अभी। लेकिन ये एक दूसरे को रेखा ने काट दिया है तो मछली का प्रतीक बनते बनते वो रह गया। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आप राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से भी लाभ उठाएंगे और जीवन में बहुत दूर के स्थानों से जुड़ करके आप धन भी कमाएंगे। यह सम्मान आपके जीवन में बना रहेगा। इस प्रकार को बताने वाली ये आपका पर्वत है। तो कुल मिलाकर के पर्वत आपका अनुकूल है। अब बात करता हूँ आपके मैं शनि पर्व की। यहाँ शनि का पर्व और शनि के पर्व से अगर मैं देखता हूँ तो देखिए, एक ये जो रेखा होती है ये जब जब व्यक्ति के हाथ के अंदर काटती है तो जिस जिस पर्वत को ये काटती है उस पर्वत के फलों में कमी करती है। यानी कुल मिलाकर कहीं से शुक्र टूटा हुआ लगता है तो वही सुख साधनों में व्यक्ति कमी महसूस करता है, बस ऐसा समझ लीजिए। ये धन का पर्वत है। इस पर ये बनी हुई शानदार एक तरह से एक पुष्प बन गया है। यहाँ पर जाकर के अगर आप देखें तो ये अपने आप को इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद में आपके पास बहुत अच्छी अनुकूलता के साथ में धन होगा। इस प्रकार को बताने वाला यहाँ आपका पर्वत, और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से बनने वाले जो चित्र हैं ये बता रहे हैं, ये रेखाएं जो हैं बता रही हैं कि चिंता ना करें, जीवन के अंत के समय पर आपके पास धन का अच्छा स्वरूप बना रहेगा। बस ये कटी हुई रेखा ना रहे उस समय पर, वरना अगर ये कटी हुई रेखा जो मैंने आपको दर्शाई थी, एक बार और बता देता हूँ, ये बनी रही तो ये व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन पर ग्रहण लगाए रखती है, यानी कि वही स्थिति बनी रहेगी खर्च वाली। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व से एक यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा, यहाँ अगर एक जा रही है शनि पर्व की तरफ तो दूसरी जा रही है बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ रेखा का संकेत होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पैतृक मकान तो मिल सकता है,
परंतु अपना मकान थोड़ा संघर्ष करके या लोन वगैरह से बनता है। तो इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत यहाँ पर अनुकूल ही स्थिति में है, खराब नहीं है, लेकिन संघर्ष के साथ व्यक्तिगत चीज़ें बनती हैं। अब बात करता हूँ आपके यहाँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी हृदय रेखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से हृदय रेखा जब यहाँ पर बनती है तो व्यक्ति के मन के अंदर कोई ज़्यादा पाप द्वेष या बुरे भावनाएं व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होती हैं। वह अपने बच्चों से प्यार करता है, पत्नी से प्यार करता है, पत्नी का सहयोग भी मिलता है, पत्नी भी सदचरित्र व्यक्ति की होती है। चलिए ये यहाँ पर हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके यहाँ पर सीधा सीधा। पहले मैं मंगल पर्व के बारे में बात कर लूँ। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि यहाँ देखें तो ये जो रेखाएं जा रही हैं इस तरीके से निकल करके, इनको बोलते हैं जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के साथ में आप ऐसा कह सकते हैं संघर्ष करने वाली रेखाएं का मौजूद होना। तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष से लड़ने की ये क्षमता करने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एक चिन्ह को मुझे और बताना पड़ेगा। ये अपने आप में यहाँ क्रॉस का चिन्ह और यहाँ पर जो ये गैप बना हुआ है इस तरीके का, ये व्यक्ति के अंदर सर्जरी के लिए जाना जाता है। अभी मैंने इसको यहाँ बोला है थोड़ा सा, जहाँ ये सर्जरी कराता है तो इसके साथ साथ आपके और भी यहाँ पर 1 2 और 1 ये 3, 2 और 1 ये 3, यहाँ 3 जगह पर जाकर के सर्जरी चिन्ह बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर इनको मैं कहता हूँ तो इनका मैं दूसरा उदाहरण अभी ऊपर से और लूँगा और यहाँ भी एक्स का चिन्ह। तो जीवन में सर्जरी का सामना आपको कई बार करना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई देने वाली रेखाएं या बहुत ज़्यादा रोग तक ले जाने वाली रेखा। इस रेखा की यदि बात करता हूँ तो ये जाकर के आपकी शनि पर्वत के नीचे टूट गई है। जब जब व्यक्ति की शनि पर्वत के नीचे जाकर के मस्तिष्क रेखा टूट जाती है तो व्यक्ति के आप ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 24 से 30 साल की उम्र के बीच में यहाँ एक्सीडेंट जैसी स्थिति का सामना व्यक्ति के जीवन में होता देखा गया है। अगर नहीं होता तो व्यक्ति बहुत बड़ा अपने आप में जो है, यहाँ भी 2 एक्स के चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, छोटे छोटे एक्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, इस जगह 3 जगह। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मस्तिष्क व्यसन के लिए दर्शाई जाती है, साथ ही साथ एक्सीडेंट्स के लिए यहाँ दर्शाई जाती है, सर्जरी के लिए दर्शाई जाती है। ऐसे यहाँ पर बहुत चीज़ें आपके जीवन के अंदर यहाँ दिखलाई पड़ती हैं। इसके बाद मस्तिष्क रेखा आपके अनुकूलता के साथ में, ये मस्तिष्क रेखा अनुकूलता के साथ में यहाँ चंद्र पर्वत पर चली गई। जब चंद्र पर्वत से संबंध बनाएगी तो व्यक्ति के अंदर अच्छे खासे संसाधन दूर स्थानों से जुड़ करके बनेंगे। तो ये अपने आप में ये जो चिन्ह थे इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आप यहाँ पर यदि देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा के आखिर में जाकर के एक तरह से ये यहाँ से निकल कर एक रेखा जाकर के इस तरह जाती है। यानी कि यहाँ कहे तो भाग्य रेखा से उठ करके एक रेखा का इधर को काटना, इस तरीके से जाना, यानी दूर स्थानों पर जुड़ करके व्यक्ति के साथ में एक्स बन रहा है तो वहाँ भी कुछ एक्स बन गया मंगल पर्वत पर, तो कुछ एक्सीडेंटल संभावना या मुकदमे जैसी स्थिति या झगड़ा झंझट को भी दर्शाता है। तो चलिए अब मैं नीचे के पर्वत की बात करता हूँ। ये नीचे का पर्वत और यानी चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ निरंतर रूप से बना। यानी इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत जो आपके धन कमाने के जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से दूर स्थानों से ही जुड़ करके बनी हुई हैं। तो यहाँ टूर ट्रैवलिंग्स ये चीज़ें आई हुई हैं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी सीधा भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा एक यहाँ पर और एक भाग्य रेखा का उदय यहाँ से, यानी कि ये वाली पहली वाली भी चल कर के यहाँ एक तरीके से रुक जाती है। इस प्रकार की इसका संबंध इस बात से बताता है कि ऐसे व्यक्ति का कई बार देखा जाता है कि 2-2 काम चलते हैं, और कितनी बार ये देखा जाता है कि 35 वर्ष तक तो एक काम था और 35 वर्ष के बाद एक काम और व्यक्ति के जीवन में जुड़ गया। तो इस तरह का यहाँ पर संपर्क मिला है आपकी रेखाओं के, भाग्य रेखा का संपर्क जो मिला है। अब मैं बताऊंगा आपको आपके सवालों का जवाब। आपने कहा अभी आपकी उम्र है 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022। अभी आपकी उम्र 48 वर्ष यहाँ पर विराजमान है। तो 48वें वर्ष में जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 48वें वर्ष में मैं कह सकता हूँ
कि आपके हाथ के अंदर ये यहाँ होगा, एक छोटा सा यहाँ पे कुछ रेखा है क्या, दूसरा हाथ है इस रेखा का। चलिए, अभी आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष है और इसके बाद में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2024 के बाद में, यानी कि आप ये समझिए कि लगभग 53वें वर्ष से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो अभी थोड़ा संघर्ष बने हुए हैं, बाकी फ्यूचर बहुत अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से इश्यूज़ आपने मुझसे पूछे हैं, हेल्थ इश्यूज़ पहले भी ख़राब रहे हैं, आगे में अभी और हेल्थ इश्यूज़ आपकी एक बार उधर से हृदय रेखा से, तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है तो ये भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ये जो बना हुआ है ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए बना हुआ है। और ये सब ज़्यादा स्थिति आपको लगभग 2024 से पहले ही झेलनी पड़ेगी। स्थिति धन की कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, स्ट्रगल बना हुआ है परंतु चलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का जब कैरियर की बात आती है तो हालांकि आपने पूछा नहीं है, लेकिन कैरियर ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है कि एक्सपोर्ट से व्यक्ति जुड़ जाता है, टूर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं, दूर स्थान से जुड़ जाता है, विदेशों की यात्राएं भी कर लेता है। तो ये सब चीज़ें चिन्ह आपके हाथ के अंदर यहाँ पर बने हुए थे। आइए बात करते हैं आपके सीधे सीधे यहाँ पर एक ये रेखा में के बारे में बात कर लेता हूँ। ये रेखा यहाँ से निकल करके और ये आपके यहाँ पर ये रेखा इधर साइड से निकल करके ये यहाँ से प्रगति रेखा के रूप में एक रेखा ने आयु रेखा के साथ और संबंध आपके हाथ के अंदर बनाया है। तो यहाँ एक एक्स का चिन्ह है, ये भी अपने आप में ये जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार भी व्यक्ति को रोग के ही लिए जाना जाता है। केतु स्थान पर जब स्टार बने तो व्यक्ति की सर्जरी करा देता है। तो ऐसी संभावनाएं काफ़ी कुछ मुझे आपके हाथ के अंदर से दिखाई दी। वो जो रेखा थी इस जगह से निकल करके जा रही थी यहाँ पर इस जगह से, तो ये तो मैंने इसके तो फल बता ही दिए, यानी दूर स्थान से जुड़ करके संबंध। और नीचे से जो रेखा ऊपर की तरफ जा रही थी ये मुझे कुछ डाउन रेखा लग रही है, यानी इस यहाँ से निकल करके ये रेखा का डाउन, यानी दूर स्थान पे जा कर के आपका काम धंधे को संजोग को बनाने वाली एक और रेखा थी। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधे सीधे आपकी शुक्र पर्वत की। शुक्र का पर्वत यहाँ अनुकूल अवस्था में है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन है, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला आपका शुक्र पर्व भी यहाँ पर विराजमान है। आइए आयु रेखा की बात कर लें। आपकी आयु रेखा हाथ के अंदर मैंने बताया था कई जगह पर। अभी आप जब मुझसे कहते हैं आगे कोई, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बस ये जो 54 वर्ष है आपका 2024 है, इससे पहले ये वाली डाउनफॉल जो रेखा थी इसका संबंध फिर शुक्र पर मंगल से कुछ काट के नीचे को ही चल रहा है। तो इससे पहले हो सकता है कोई और किसी रोग का छोटे मोटे का आपको सामना करना पड़े, तो यह पत्नी को भी कष्ट हो सकता है। इस तरह की रेखाओं का यहाँ रिजल्ट माना जाता है। तो आयु रेखा की बात कर लें, आपकी आयु रेखा, और यहाँ से निकल करके बहुत संघर्ष किया है आपने जीवन में, कई चीज़ों से आप निकले हैं, लेकिन आयु रेखा भी आपके पास 76 वर्ष की है, आगे भी बढ़ती जाती है, तो कोई ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी सारी रेखाओं को बताया, एक मंगल रेखा को और बता देता हूँ, ये संजीवनी रेखा है। इस रेखा ने आपको सारी मुसीबतों से आपके जीवन में निकालने का काम किया है। तो ये यहाँ पर इस रेखा का फल है। तो आपका कैरियर हो गया, फैमिली से सहयोग भी आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो आगे वाले समय में आपको रोग परेशान ना करें और सुचारू रूप से आपके जीवन में कष्ट आप काट सकें। बस इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज़ाना आपको संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है, हनुमान अष्टक पढ़ना है और रुद्राष्टकम पढ़ना है। ये पूजा तो आप करिए। साथ ही बेहतरीन सा यहाँ पर फायर ओपल, एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा। ये जितनी आप जल्दी पहनेंगे उतना जल्दी इसका आपको लाभ मिलेगा रोगों से भी, और साथ ही साथ आपकी उन्नति कारक भी ये रत्न है। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।